ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना वो बच्चों का अपने माँ बाप का इलाज अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं, ना उनके पास अच्छा घर होता है। ये सारा कुछ कौन कहता है इस मुल्क में? क्या इन चीजों का इंसानों की जिंदगियों के साथ ताल्लुक नहीं है? हमारे लिए शर्म का मकाम है। हमें कहा जाता है घबराना नहीं है, महंगाई होती जा रही है, घबराना नहीं है, और कोई पेंशन नहीं है, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है। उसके ऊपर खुदा होता है, नीचे जमीन होती है और कुछ नहीं होता उसके पास। तो इस मुल्क में आप कहते हैं घबराना नहीं। इमरान खान के पास 14 जदाते हैं, ये है जो मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। तो ये कब तक चलेगा? बराबरी पार्टी पाकिस्तान बाएं बाजू की पार्टी है और ऐलान कहती है। एक वाज़ेह डीमार्केशन है इन मुल्कों में। इमरान खान ये जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करने जाते हैं वहाँ। अगर मुलाजिम और नौकर खुद पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो उनके लिए उनके मालिक नहीं करेंगे कभी। पाकिस्तान में आप सबको मालूम है, बरादरी के नाम पे ही इलेक्शन होता है, बरादरी के नाम पे ही लोग जीतते हैं। यहाँ कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता कोई इलेक्शन लड़े। मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, आप इलेक्शन लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं। जब तक आपके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो, आपके वालदैन पॉलिटिक्स में ना हो, आप कोई जागीरदार के बच्चे ना हो, या खुद जागीरदार हो, या माफियाज हो, बदमाश हो आप, और या आप कोई सरमायादार हो, आपके पास बेतहाशा पैसा हो, हराम हलाल का कमाया हुआ, कानूनी और गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ, और फिर आप उन पार्टीज के साथ भी हो जो पार्टीज पहले से पाकिस्तान में बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान में सियासत के काबिज हैं, तो आप शामिल भी नहीं हो सकते उनमें। ऐसे मुल्क के अंदर एक बाएं बाजू की पार्टी बनाना बहुत मुश्किल काम है। और बाएं बाजू की पार्टी का मतलब क्या होता है? इस मुल्क में तो ज़िया-उल हक के बाद वो जब चले गए तो उनके बाद ये बाएं और दाएं बाजू का तस्वुर ख़त्म कर दिया गया। तो दाएं और बाएं बाजू जो है उसमें सरमायादारी निज़ाम के अंदर ही मौजूद है दोनों बाजू। जब तक सरमायादारी निज़ाम रहेगा राइट और लेफ्ट भी रहेगा। तो राइट और लेफ्ट होता क्या है? राइट ये कहता है कि अमीर को और अमीर करो, उसके लिए लॉज बनाओ, वो लॉज उसके लिए चले, वो और पैसा बनाए। जब वो और पैसा बनाए तो वो लोगों को नौकरियां दे, वो लोगों को तनख्वाह दे, उनको उजरत दे, और आखिरकार लोग जो है वो थोड़े थोड़े पैसों में नौकरियां तनख्वाहें लेके आमदनी में वो गुजारा करते रहें। और अक्सरियत की आबादी जो है वो कंज्यूमरिस्ट रहे, चीज़ें बेचे, जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो खरीदे और उनका सरमाया और बढ़े। ये राइट की पॉलिटिक्स है। लेफ्ट की पॉलिटिक्स ये होती है, वो ये कहती है कि जो अक्सरियत है, जो गरीब है, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, किसान हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास में समय मेहनत कश है, लेकिन ये समझती नहीं है। इनको लगता है मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास। ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना वो अपने बच्चों का अपने माँ बाप का इलाज अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं, ना उनकी तनख्वाह जो है 50, 60, 70, 75 हज़ार से ऊपर बढ़ती है, ना उनके पास अच्छा घर होता है। घर होता है तो किराए पे होता है, और किराया देने के पैसे कई दफ़ा नहीं होते, बिल नहीं दे सकते अपने घरों के। तो ये जो लोग हैं ये सब लोअर मिडिल क्लास, मेहनत का मजदूर, किसान, इनकी पॉलिटिक्स जो है करती है वो लेफ्ट की पार्टी होती है, जो पार्टी पाकिस्तान में एक भी नहीं है। क्योंकि उनके जो मुतालबे होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो भी जॉब करे उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। हर इंसान जो जॉब करे उसके पास पेंशन होनी चाहिए। हर इंसान जो जॉब करे उसके पास ओल्ड एज बेनिफिट्स होने चाहिए, जिसको EOBI कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक महकमा है। हर इंसान को ओवर टाइम मिले 8 घंटे के बाद, अगर वो 8 घंटे से आगे पढ़ता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना हो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो। ये सारा कुछ कौन कहता है इस मुल्क में? कौन सी पार्टी कहती है? क्या इन चीज़ों का इंसानों की जिंदगियों के साथ ताल्लुक नहीं है? क्या पाकिस्तान में मिनिमम वेज पे कोई बात करता है? मिनिमम वेज को यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ में भी आप चले जाएं, इवन एशिया में, जापान में, मिनिमम वेज को लिविंग वेज कहते हैं वो। और लिविंग वेज का मतलब होता है अच्छी आमदनी, अगर हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। और अच्छी आमदनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें रियासत मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत देती है आपको, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें आप उस अच्छी आमदनी से हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो लिविंग वेज का तस्वुर ही नहीं है। तो जो मिनिमम वेज है पाकिस्तान में वो हमारे लिए शर्म का मकाम है। हमें कहा जाता है घबराना नहीं है, महंगाई होती जा रही है, घबराना नहीं है, और कोई पेंशन नहीं है, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा, सिर्फ मिनिमम वेज है। जब वो बंदा 50-60 साल के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर खुदा होता है, नीचे जमीन होती है और कुछ नहीं होता उसके पास।
تو اس ملک میں آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں لوگوں کو, اور خود آپ ان کی جائیدادوں کی اگر آپ فہرست کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی. ایون عمران خان کے پاس 14 جائیدادیں ہیں جو وہ الیکشن کمیشن میں بتاتے ہیں. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, جن میں سے 2 جو ہیں وہ 300 کنال 5 مرلے کا گھر ہے اور ایک 7 کنال 8 مرلے کا گھر ہے لاہور میں. یہ آپ کو حکمران ہے, یہ آپ کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں. یہ ہے جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, یہ ہے جو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے, جبکہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے تاریخ میں وہ یہ ہے کہ جب مدینہ کی ریاست بنی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کی دکان بند کر کے انہوں نے وظیفہ لینا شروع کیا تھا, اور وظیفہ کتنا تھا جو انہوں نے خود مقرر کیا تھا, جو کہ مدینہ کے مزدور کی اجرت تھی. تو یہ کب تک چلے گا؟ ایک بائیں بازو کی پارٹی بنانی بہت ضروری ہے پاکستان میں. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر جو 85% آبادی ہے وہ کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح رہتی ہے. وہ کب تک اس طرح رہتے رہیں گے؟ ایک ٹائم آئے گا جب اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہوں, لیکن تاریخ گواہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے, انتشار انارکی بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. پھر آپ کے یہ تھوڑی بہت جو آپ شغل کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بھی نہیں رہے گا. تو ان لوگوں کے لیے سوچیں, برابری پارٹی پاکستان بائیں بازو کی پارٹی ہے اور اعلان کہتی ہے, اور انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے, لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, وہ لیبر پارٹی اس کا نام ہی لیبر پارٹی ہے, اور امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں. ایک واضح ڈی مارکیشن ہے ان ملکوں میں. انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے تو دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی ہے. اور عمران خان یہ زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں وہاں, یہ زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں, صادق خان کو نہیں کرنے جاتے. میں آپ کو بتانا صرف چاہتا ہوں کہ امیر امیر کے دوست ہوتے ہیں اور غریب غریب کے دوست ہوتے ہیں. امیر کے غریب ہمیشہ ملازم اور نوکر ہوتے ہیں. اگر ملازم اور نوکر خود پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, اگر وہ خود جا کے اپنے لیے قانون سازی نہیں کریں گے تو ان کے لیے ان کے مالک نہیں کریں گے کبھی بھی. وہ آج تک یہ ہوتا رہا. بہت شکریہ. برابری پارٹی ضرور جوائن کریں, ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. شکریہ.